वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक जिसकी मैक्सिमम फरमाइश आती है रिसर्च करने की और रिव्यू करने की। तो चलिए आज ये स्टॉक लेते हैं और ये फरमाइश की है वत्सल देसाई ने, मनोहर भाटिया, राजेश स्वामी और सीता नायर ने। सो गाइस और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ चलिए आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो एक कहते हैं ना कि कब्र से वापस आई है ये कंपनी। एट द एंड लग रहा था कि भाई कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, लेकिन ये जो एफपीओ हुआ, लास्ट एफपीओ, उसने पूरी काया पलट दी। उसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा हाथ है कि भाई 23% तो हिस्सा गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट तो बचा ही लेगी। लेकिन हाँ कुछ भी बोलो, एफपीओ ने लिटरली वोडाफोन आइडिया को सेव कर लिया और उसके बाद तो काफी सारे पॉजिटिव न्यूज आए। तो चलिए बात करते वोडाफोन आइडिया की। ये स्टॉक आई थिंक 5 रुपए 80 पैसा चला गया था, अभी कुछ 18-19 रुपए है। तो डिटेल में बात करते हैं, क्या ये 18-19 रुपए 100 रुपए जा सकते हैं, क्या ये 200 रुपए जा सकते, क्या ये एक बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया जैसे आपको पता है वॉज वन ऑफ द नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर वंस टाइम 17-18 की बात करें। चलिए वो थोड़ा हम लोग डेटा देख लेते तो आपको काफी हद तक पता चलेगा। और गाइस बिफोर आई गो, आपको भी कोई स्टॉक रिव्यू करना है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम वो आपका स्टॉक भी लेंगे। चले वोडाफोन आइडिया की अगर मैं डेटा अगर देखता हूँ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो ये कंपैरिजन है कि अगर हम लोग 2017 की बात करें, जब वोडाफोन कहते हैं ना 2016-17 में रिलायंस की एंट्री हुई थी, आज से 8 एक साल पहले ऑपरेट हुआ था। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलायंस ने 2015-16 से कैप्चर करना किया मार्केट। तब मैक्सिमम आप देख रहे हो 40.4 करोड़ का वोडाफोन का शेयर था। ये अगर आप रेड लाइन के ऊपर की दे रहे हो वो वोडाफोन आइडिया है। भारतीय एयरटेल 29 करोड़, लेकिन बाद में पीक उनका आया था 2018 जब 44.39 करोड़ का उनके सब्सक्राइबर्स थे। और तब भारती के 34 और रिलायंस के 22, और बाद में जो काया पलटी है भाई साहब, लिटरली रिलायंस ने पूरा मार्केट खींच लिया। वो कहते हैं ना धीरू भाई मैं क्या कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वैसे ही पूरा मुट्ठी में कर लिया टेलीकॉम इंडस्ट्री मुकेश साहब ने। तो और आप देखो वो अभी जाके अभी कितना हो चुका है। अगर आप देखो तो अभी अराउंड 21.9 वोडाफोन आइडिया का शेयर है, अराउंड 47 करोड़ रिलायंस है, और भारतीय एयरटेल तो ऐसे भी बीच में ही है, पहले भी बीच में था, अभी भी बीच में अराउंड 38.4 करोड़। ये दिखाता है किस तरह से वोडाफोन आइडिया ने अपना मार्केट शेयर लूज किया। बहुत सारे रीजन है उसके पीछे, नेटवर्क प्रॉब्लम और काफी सारे प्रॉब्लम थे जिसके वजह से वोडाफोन से लोग जियो में शिफ्ट हुए। जियो जो प्राइसिंग इतना कम रखे थे, वो बीच इनिशियली तो सब कुछ फ्री में दिया था, ब्रॉडबैंड और वो सब कहते हैं ना मार्केट कैप्चरिंग स्कीम जो उन्होंने यूज की थी, वो उससे वजह से दे वे नंबर 1। सच बोलूं तो वोडाफोन अगर हम लोग भारतीय एयरटेल और जियो की बात करें, उन्होंने तो बहुत ट्राई किया भाई वोडाफोन चली जाए और डिओपॉली हो जाए एक तरह से, लेकिन ये हुआ नहीं। कुछ भी तरह से वोडाफोन बच गया, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई 2 ऑपरेटर ही इंडिया में रहे। देखो इतना बड़ा देश, और आगे जाके जो मुकेश अंबानी ने भी बोला था कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो तब आप 2 कंपनी के सहारे सब कुछ नहीं रह सकते। तो इनडायरेक्टली उन्होंने वोडाफोन को जिंदा रखा, उन्होंने 23% शेयर लिया, आई थिंक 6-7 रुपए में लिया होगा उस टाइम पे। तो काफी अच्छी डील हो गई उनके लिए तो वो। लेकिन अगर ये देखे तो उन्होंने ये सर्वाइव किया है। हाँ उनका भी बीएसएनएल एमटीएनएल है, लेकिन वो तो नाम का है, उसका कोई मतलब नहीं है वो कंपनी का। लेकिन हाँ, तो एक तरह से अभी 3 ऑपरेटर है, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस और भारतीय एयरटेल। बीएसएनएल एमटीएनएल तो ऐसी बात है ना कि गांव गांव में है, अभी छोटे छोटे गांव में। अगर वहां भी एयरटेल और जियो आ गए तो उनको सौंप देंगे और वो निकल जाएंगे। तो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना वो हमेशा गांव मोदी साहब बोलते हैं कि वी आर नॉट इन द बिजनेस। ओके, हमें कोई ऐसा प्राइवेट बिजनेस में एंटर नहीं होना है, जब प्राइवेट कंपनी कर सकते तो हम लोग को वहां करना नहीं है। चले दूसरी काफी सारी चीजें, अगर हम लोग नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की भी बात करें, एक है ये मोबाइल का, मैंने बताया ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी तो ओटीटी का जमाना है, और ओटीटी में बेसिकली अगर बात करें तो रिलायंस ने लिटरली आप देख सकते हो किस तरह से आगे बढ़ा है। ओके, वोडाफोन ने इतना ग्रो ही नहीं किया ओटीटी में और ब्रॉडबैंड में। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल सबसे मैक्सिमम शेयर रिलायंस का है,
फिर भारती एयरटेल आता है, वोडाफोन आता है। हर एक लेवल पे अगर हम लोग बात करें, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है वो है आरपू। तो आरपू इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की हम लोग अगर बात करें, भारती एयरटेल में रिलायंस भी रख देता हूँ। सो इसमें अगर हम लोग बात करें तो अगर देखो आरपू सबसे ज्यादा अच्छा अगर किसी कंपनी का है वो है भारती एयरटेल। भाई साहब 209 है। ओके। और ये पुराना है, अभी तो ये प्राइस बढ़ गया। इवन रिलायंस के भी प्राइस ऑलमोस्ट 15-20% बढ़े, भारती के भी और वोडाफोन के भी बढ़े। तो सिक्वेंशियली बढ़े हैं, तो इसमें थोड़ा चेंज हुआ होगा, लेकिन हाँ नंबर 1 अभी भी भारती एयरटेल है आरपू में। ये क्यों इम्पोर्टेंट? देखो इंडिया इज स्टिल द लोवेस्ट, कहते हैं ना, चार्जिंग नेशन व्हेन वी टॉक अबाउट टेलीकॉम। आई डू रिमेम्बर जब मैं दुबई में था 10 साल, तब हमें पता है कि हम लोग कितना हाई चार्ज पे करते हैं इंटरनेट। इंडिया तो कहीं नहीं है। तो आगे जाके सिक्वेंशियली ये आरपू बन, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बनने वाला है, ये प्राइस हाइक होने वाली है। प्राइस हाइक होती है ना तो डायरेक्टली उसका बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी में आता है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप ऑलरेडी डन है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आती है वही आती है कि भाई ये सेटअप में इनिशियली कॉस्टिंग बहुत लगती है, कहते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, इसलिए कोई और इंडस्ट्री इसमें आ नहीं पाती है। तो आगे जाके भी हर साल 5 और 10% का आप इंक्रीज समझ सकते हो आरपू में भी। तो विच इज अ पॉजिटिव फॉर वोडाफोन जो ऑलरेडी कैश क्रंच में चल रही है। करेक्ट। तो आरपू एक है जहां से ही वोडाफोन आइडिया अपना, कहते हैं ना कि जो बचा हुआ डेट है, बचा हुआ डेट तो नहीं है भाई, 2.5 लाख करोड़ है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ही बड़ी बोरोइंग्स है, उसको वो रीपे कर पाएंगे। ओके। तो आरपू में अभी भी वोडाफोन आइडिया बहुत नीचे, वो उनको लाना पड़ेगा ऊपर। लेकिन आप बोलोगे तो ला दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि जो मैक्सिमम इनका जो शेयरिंग है वो 2G इनका है। ओके, वोडाफोन का, जबकि रिलायंस और भारती ऑलरेडी 4G और 5G में वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब वोडाफोन को आगे 2G से 4G और 5G में जाना है तो आपको बड़ा पैसा चाहिए, वो अभी वोडाफोन के पास है नहीं। तो प्राइस हाइक भी करते हैं तो इतना भी हाइक नहीं कर सके, लोगों को समझेगा यार छोड़ यार, इंक्रीमेंटल में भारतीय एयरटेल में चला जाता हूँ या जियो में चला जाता हूँ। मोबाइल पोर्टेबिलिटी तो रहती है हमेशा आपके पास। तो ये एक रिस्क हमेशा रहेगा इन वोडाफोन आइडिया को, जब तक वो 4G 5G नहीं लाते। ये पॉइंट हम आप ध्यान में रखना है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट और मैं कुछ पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ, वो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शेयर यू फ्यू स्लाइड्स, तो आपको थोड़ा डिटेल में पता चलेगा कि अगर हम लोग जैसे अभी अभी शेयरिंग की, जैसे मैंने बात की, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बोला 40% शेयर अभी रिलायंस का है। 40% शेयर जो अभी रिलायंस का है, ठीक है। इवन अगर हम लोग भारती की बात करें 33% और वोडाफोन का 18.8% और बीएसएनएल एमटीएनएल 7 to 8% है। अब वोडाफोन आइडिया देखो, मैं यहाँ जो भी बताऊंगा, मैं यहाँ इस ये बताऊंगा कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया को नेक्स्ट भारती एयरटेल, नेक्स्ट जियो बनना है तो क्या करना पड़ेगा। एट द एंड हम यहाँ कमाने बैठे ना, तो अगर 18 रुपए कैसे 100 रुपए जाएगा, मैं वो बताना चाहता हूँ कि क्या उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वोडाफोन आइडिया को तो पहली बात तो भाई ये मार्केट शेयर ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब वो मार्केट शेयर कैसे ऊपर ले जा सकते हैं? तो पहले तो भाई कस्टमर जो घुमा दिए वो वापस लाने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम ये है ना कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि भाई आप तुरंत चेंज कर लोगे। जैसे मेरे पास भी वोडाफोन आइडिया था पहले, ओके, तब बहुत ही फेमस था, लेकिन फिर मैंने भी जब 5 साल पहले आया, फिर आई थिंक 4 साल पहले मैंने कन्वर्ट किया भारती एयरटेल में। क्यों किया? क्योंकि नेटवर्क इश्यूज थे। ओके। तो अनलेस आपके नेटवर्क इश्यूज आए या कोई आपको इंटरनेट प्रॉपर नहीं आ रहा है या आपको कॉलिंग में हो रहा है, तो आप नॉर्मली दूसरे नंबर में, दूसरे ऑपरेटर के में पोर्टेबल यानी ट्रांसफर नहीं होंगे। करेक्ट। तो अगर जियो और भारती अगर प्रॉपर नेटवर्क देंगे सबको, तो क्यों लोग वोडाफोन आइडिया में आएंगे? तो आप बोलोगे नहीं नहीं वो सस्ता दे सकते। अरे भाई सस्ता अगर देगा बहुत ही, तो उनका ही खर्चा नहीं निकलेगा, ऊपर से सस्ता देगा, लेकिन अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो लोगों को लगता है कि भाई 30-40 रुपए ज्यादा ले ले लेकिन नेटवर्क मुझे अच्छा दे। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो लॉस शेयरिंग हुआ था, जो नंबर 1 थे वो 40% शेयर उनका था, तब भारतीय तब जियो जस्ट स्टार्ट किया था, वो अभी नंबर 3 हो गए। अब वो जो वापिस लाना मार्केट शेयर इजी नहीं है।
ईज़ी नहीं है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट शेयर अगर वापस नहीं आता है तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। एट द एंड ऑफ द डे खर्चे बहुत है। वोडाफ़ोन आइडिया के उनके जो लगता है कि यार इनके इनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात आपको समझनी चाहिए यहाँ की नो डाउट वोडाफ़ोन हर जगह ट्राई कर रहा है, आगे आगे ओवरऑल वो लोग एक्सपांड भी करेंगे, तो जैसे बात हो रही है कि कैपेक्स प्लान है 50 से 55 1000 करोड़ का नेक्स्ट 3 इयर्स में, ओके? और उनका फोकस रहेगा एक्सपेंडिंग 4G पॉपुलेशन कवरेज 17 प्रायोरिटी नेशन, ऑफर 4G and 60 is better and for 5G launch and expansion size in key cities and capacity expansion। अब ये बोल तो रहे हैं 4G 5G, लेकिन भाई इसके लिए फंडिंग जरूरत चाहिए। आपके पास अगर फंडिंग नहीं होगी तो आप 4G 5G कैसे लाओगे? अभी इंडिया में मैक्सिमम सब्सक्राइबर जो 2G के हैं वो है वोडाफोन आइडिया के। क्यों? क्योंकि वो अभी तक 4G 5G में गए ही नहीं है। अब छोटे टाउन में 2G चल जाता है, बड़े टाउन में तो कोई अगर 2G बोलेगा तो कि भाई क्या बात कर रहे हो यार? हम लोग 4G 5G की बात करें तो आप यहाँ 2G की बात कर रहे हो। तो वही चीज़ है कि यहाँ से उनको काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा और वही 50 से 55,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर उनको ऑल्सो उन्हें अनदर इनिशिएटिव जो लेने वाले होंगे वो है रीफार्मिंग 900 मेगाहर्ट्ज टू 2100 मेगाहर्ट्ज, स्मॉल सेल डिप्लॉयमेंट इन हॉटस्पॉट लोकेशन, मेट्रो, लार्ज सिटीज और ये सब की बात है, ठीक है? लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ, जो मैंने बोला 4G 5G में उनको आगे बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ना होगा, अगर उनको मार्केट शेयर गेन करना है और अगर ये कंपनी को सर्वाइव करना है, ठीक है? सिमिलरली गाइस, जैसे हम लोग बात करते हैं कि मार्च 24 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको यहाँ समझना है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। देखो आपका सेल्स था 42,000 करोड़ रुपीस का, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 17,000 करोड़ का, लेकिन भाई साहब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है 25,000 करोड़, 25,700, यानी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तो ज्यादा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, करेक्ट? इसलिए आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000 करोड़ नेगेटिव जा रहा है। अब ये 25,000 करोड़ इतना बड़ा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखोगे तो बोरोइंग में 2.4 लाख की बोरोइंग है, जिसमें से ऑलमोस्ट अगर आप लोग टोटल लायबिलिटीज 1.8 करोड़ की 1.8 लाख करोड़ की है, ओके? अदर्स ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ की। तो आपने इतना बोरोइंग किया है कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ही इतना बढ़ा है। अब हम बोल रहे हैं कि और बोरोइंग करो। इनके पास है कैश, अभी ऐसा नहीं है कैश नहीं है, लेकिन भाई साहब ये एफपीओ से कैश आया है, कुछ स्टेक सेल किया होगा, ये सब से आ रहा है, लेकिन क्या ये इनफ है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए? तो अगर ये देख के ही लोगों को लगता था कि भाई ये कंपनी तो बचेगी नहीं, लेकिन समहाउ ये बच गई है। और कंपनी क्यों बचे? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है बचाने के लिए। गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 20 to 24% उनका स्टेक है, ठीक है? तो अभी अगर हम लोग आगे जाके वोडाफोन क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो देखते हैं अगर हम लोग, तो वोडाफोन ने जैसे 18,000 करोड़ एफपीओ से बेसिकली कलेक्ट, करेक्ट? उसमें काफ़ी मर्की प्लेयर्स ने डाला है और सब लोगों को लगता है भाई चल गया, देखो यार अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने अभी बेसिकली एस्टिमेट किया है कि जो अगर बढ़ा नहीं, तो आरपू तो बढ़ाना है तो वो बढ़ा भी दी। लेकिन वोडाफोन requires almost 65,000 to 85,300 crore rupees fresh capital for next 2 years to build a mobile broadband network that can compete with Airtel and Jio। तो ऑलमोस्ट 83,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो देखो ये बोरोइंग तो चलो इनको मिल भी जाए, लेकिन उनकी बेसिकली दे हैव टू पे इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल दिस फंडिंग वॉट एवर दे आर गेटिंग इट, ओके? और ऊपर से उनको प्रॉफिटेबल भी बनना है, तो उसके लिए आरपू बनाना पड़ेगा और आरपू बनाने के लिए 5G नेटवर्क लाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना एक तरह का विशियस सर्कल है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन 4G 5G में जाने के सिवा। अभी जैसे अभी आई थिंक स्पेक्ट्रम सेलिंग आ रही है, तो आई डोंट थिंक कि वोडाफोन उतना एग्रेसिवली पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके पास भी उतने पैसे होने चाहिए ना, करेक्ट? तो वही चीज अब यहाँ दिख रही है कि भाई उनको एग्रेसिवली जाना है और उनको हर कहीं से भी ना उनको बेनिफिट लेना पड़ेगा। चले ये बात थी वोडाफोन आइडिया की, और कुछ और पॉइंट्स भी जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ, कि दूसरा एक पॉइंट आपको देखना है कि एक अभी जो बात हो रही थी कि भाई उनका जो एजीआर
ड्यूज है अराउंड 70 to 75,000 करोड़ का है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आया जिसमें सिटी बोल रहे कि भाई उनका टारगेट उन्होंने 23 रुपीज दिया, क्योंकि वो बोल रहे कि जो कैलकुलेशन किया गया है एजीआर का, और वही वोडाफोन बोले, उन्होंने केस भी फाइल किया है कोर्ट में कि भाई जो कैलकुलेशन है वो गलत है, हमारी लायबिलिटी है लेकिन 30 to 35,000 करोड़ रुपीज के। तो वहां एक अगर ये होता है तो एक अच्छी खासी सेविंग्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको जो पेमेंट करना है वो उनको कम करना पड़ेगा। तो वहां से एक बेनिफिट आ सकता है कि हाँ भाई चलो थोड़ा पेमेंट करना कम करना पड़े। ऑफ कोर्स सिटी ने तो अपना टारगेट बढ़ा दिया है, वो थोड़े पॉजिटिव है कि यहाँ से थोड़ा मिल सकता है। देखो अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया की, हम ये सब एंगल सब जो मैंने डिस्कस किया डिटेल में वो अगर देख तो ये वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही टाइट रोप पे चल रहा है, यहाँ वहाँ थोड़ा भी बैलेंस गया तो खाई में गिरने की शक्यता है। तो यही चीज आपको जब ये इन्वेस्ट करते हो वोडाफोन आया तब ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जस्ट एक रिवाइवल आया यानी ये बच गई कंपनी तो ये आगे बढ़ेगी, तो वो पता नहीं है, वो पता नहीं है। देखो क्या पता शायद आगे जाके भारतीय एयरटेल और जियो ज्यादा भागे शेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर प्राइस कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया, ठीक है। क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा लगता है कि भाई छोटी टिकट साइज के अगर स्टॉक लेते हो ना तो ये स्टॉक ज्यादा भागते हैं, जरूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोला कि आई एम नेगेटिव ऑन वोडाफोन, लेकिन मैं आपको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह की पोजीशन है वोडाफोन आइडिया की। और ये मैं बताता हूँ कि एयरटेल और जियो के सामने कंपटीशन लाना वेरी टफ है, बहुत ही टफ है, क्योंकि उनके पास उस तरह का नेटवर्क है, उस तरह का मैनेजमेंट है। और कहते हैं ना कि बड़े बड़े मल्टी प्लेयर्स ने भी इन दो कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, और आगे जाके तो हमें पता नहीं 5G के बाद और क्या आने वाला है। जैसे अभी रिलायंस जियो भी ला रहा है, एयर फाइबर ला दिया भाई डायरेक्ट, जैसे स्टारलिंक है यूएस में। स्टारलिंक किसका है? टेस्ला का है, इलन मस्क का है। वैसे यहाँ भी एयर फाइबर होगा जहाँ आप कहीं भी बैठे बैठे आपको बेसिकली आपको वो नेटवर्क की यानी वायर केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वहीं से इंटरनेट आ जाएगा। तो ऐसे कैसे कितनी सारी टेक्नोलॉजी है जो आ रही है, वोडाफोन को उसको फेस करना है। तो आप बोलोगे यार चलो बच तो गए, आगे जाके देख लेंगे, तो हाँ देख लेंगे, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये सब चीजें एज ए इन्वेस्टर, देखो आप जब आते हो तो आपको अपना इमोशंस चेक में रखना है, और जस्ट कोई स्टॉक मिल रहा है, जस्ट कोई स्टॉक भाग रहा है तो कूद नहीं जाना है, थोड़ा ये सब चीजें ध्यान में। लेकिन एक चीज तो है, अगर वोडाफोन आइडिया ये क्रैक कर लेती है जो 4G 5G स्पेक्ट्रम का बॉस, ये एक अच्छा खासा अपटिक आ सकता है ये स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक की हालत बहुत ही खराब है। ओके, बहुत ही खराब है। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको भी कोई स्टॉक का रिव्यू करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। लेकिन जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। सबसे ये हम लोग काफी मेहनत करके ये रिसर्च करते हैं और आपको एक ट्रांसपेरेंट ओपिनियन देते हैं। और अगर आप चाहते हो कि किस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से स्टॉक एनालिसिस करना है, तो आप हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। और हमने ऑलमोस्ट 1500 फी है, लेकिन हम लोग फ्री में अभी दे रहे हैं सीट, तो प्लीज अटेंड दैट वर्कशॉप। तो और गाइस क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। लेकिन हाँ चले तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, हम लोग कल मिलते हैं, सी यू देन।